उसने सब कुछ बदल दिया है। मैं आपको सच्चाई बताऊंगा जो आपको इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स नहीं बताते। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त अंकित और आज मैं शेयर करूंगा रियल इनसाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सप्रेस एंट्री 2025। ट्रस्ट मी गाइस, जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल नहीं है, तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक सीक्रेट स्ट्रेटजी बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। नंबर 1 जो है वो कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन अब परमानेंट हो गया है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, स्टेम ग्रेजुएट्स हैं, इनको प्रायोरिटी मिल रही है। ये टेम्परेरी नहीं है गाइस, ये परमानेंट सिस्टम हो चुका है। अब जो सेकंड मेजर चेंज है वो जनरल ड्रॉ में जो सीआरएस स्कोर की रिक्वायरमेंट है वो काफी बढ़ गई है। पहले 470 480 चल जाता था, अभी 490 भी मतलब ये हो गया कि होगा या नहीं होगा। पर ना ऐसा है कि यहाँ पे जो तीसरा चेंज है वो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम का है, उसकी वेटेज सिग्निफिकेंटली काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब मैं बात आता हूँ जो रियल इम्पैक्ट क्या है आप लोगों पे इन सब चीजों का। अगर आपका सीआरएस स्कोर 480 के अराउंड है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जो जनरल ड्रॉ है ना उसमें चांसेस काफी कम है। लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके ना अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ जो है, अगर आप क्वालिफाई करते हो, फ्रेंच लैंग्वेज होगी, हेल्थ केयर हो गया, स्टेम हो गया, ट्रेड्स हो गया, तो आपके चांसेस एक्चुअली काफ़ी बढ़ जाते हैं क्योंकि ना ये स्पेसिफिक कैटेगरी है, इनमें कंपटीशन भी काफ़ी कम है। बट यहाँ पर भी ना एक कैच है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है ना वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है भाई। आईआरसीसी अब हर डिटेल्स को वेरीफाई कर रही है, फेक डॉक्यूमेंट्स या एग्जेजरेटेड एक्सपीरियंस बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। अब मैं बताऊंगा वो बात जो आपको कोई कंसल्टेंट नहीं बताता है। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम अब एक गोल्डन टिकट बन गया है। ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सबके अपने अपने स्पेसिफिक स्ट्रीम्स हैं जो डायरेक्टली एक्सप्रेस एंट्री से लिंक हैं। अगर आप स्मार्ट हो तो पीएनपी रूट से सीआरएस स्कोर जो है ना 600 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐसे मिल जाते हैं। लैंग्वेज स्कोर का गेम चेंज हो गया है। CLB 9 इज ऑल 4 स्किल्स, ये अब मिनिमम रिक्वायरमेंट है कम्पिटिटिव कैंडिडेट्स के लिए। CLB 7-8 वाले कैंडिडेट काफी स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर। दोस्तों, अब मैं शेयर कर रहा हूँ वो प्रूवन स्ट्रेटजी जो एक्चुअली वर्क कर रही है 2025 में। पहला है भाई, फ्रेंच लैंग्वेज सीख लो। जी बिल्कुल, मरता क्या ना करता। इवन बेसिक फ्रेंच CLB 5 लेवल जो है उसके 25 पॉइंट आते हैं सीधे। और अगर आप बाइलिंगुअल हो ना तो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज में आपको प्रायोरिटी मिलती है। दूसरा है, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम को ना टारगेट करो। हर प्रोविंस का अपना क्राइटेरिया है। ओंटारियो मास्टर ग्रेजुएट स्ट्रीम हो गई, BC टेक पायलट हो गया, अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम होगी। रिसर्च करो एकदम प्रॉपरली। स्ट्रैटेजी भाई तीसरी बता देता हूँ मैं, एजुकेशन जो क्रेडेंशियल्स हैं आपके उसकी असेसमेंट ना अपडेट करके रखो। अगर आपका ECA पुराना है तो उसको ना नया असेसमेंट करवा सकते हो क्योंकि कई बार क्या होता है उसके ना एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 4 क्या है भाई, वर्क जो आपका वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स है ना यार उसको परफेक्ट रखना। आपका रेफरेंस लेटर, आपके पे स्टब्स, आपके टैक्स डॉक्यूमेंट सब रेडी रखो। IRCC जो ना वेरीफाई जब करता है तो उसमें ना डिले नहीं होना चाहिए आपका, ये मेरा कहने का मतलब है। अब मिस्टेक क्या अवॉइड करनी है, ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना भाई। पहले सिर्फ ना जनरल ड्रॉ की वेट करो, ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि जनरल ड्रॉ से ही कुछ करने की कोशिश करते हैं तो बहुत दिक्कत हो सकती है। कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ को इग्नोर मत करो क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। दूसरा है यार, लैंग्वेज टेस्ट में ना कंप्लीसेंट मत बनो। आइल्स या सेल्फी पे ना अगर पॉइंट 5 बैंड भी इंक्रीज हो रहा है तो वो सिग्निफिकेंटली काफी ज्यादा आपके पॉइंट्स को इंक्रीज कर देता है। तीसरी मिस्टेक ये है कि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम जो है उसको इग्नोर कर रहे हैं या कर देते हैं बच्चे, ये सोच के भी ये कॉम्प्लिकेटेड मामला है, बट एक्चुअली ये इजियर रूट है एक्सप्रेस एंट्री में एंट्री के लिए। बट टाइमलाइन की बातें कर लेते हैं, अभी टाइमलाइन क्या चल रही है। अब रियलिटी चेक करते हैं टाइमलाइन का, तो 2025 में प्रोसेसिंग टाइम ऑलमोस्ट स्टेबल है। 6 मंथ एवरेज फॉर एक्सप्रेस एंट्री आफ्टर ITA, बट प्रिपरेशन टाइम ज़्यादा लगता है। लैंग्वेज टेस्ट, ECA, डॉक्यूमेंट कलेक्शन, ये मिनिमम 6 से 8 महीने का प्लानिंग है जो आपको करनी चाहिए बिल्कुल टाइम साइड निकाल के। अभी कैटेगरी बेस्ड ड्रॉस काफ़ी फ्रीक्वेंट हो गए हैं यार। ड्रॉ ना जनरली बाई वीकली के आसपास आ रहे थे, अभी मतलब रैंडमली आते लेकिन आ जरूर रहे हैं, तो अपनी प्रिपरेशन सॉलिड रखना यार। अभी जो सीक्रेट स्ट्रेटजी है वो है ये भाई, अब जो है ना मैं आपको बताता हूँ जिसके लिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था, कॉम्बिनेशन अप्रोच यूज करना। साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाओ, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम अप्लाई करो, और अगर लैंग्वेज स्किल को जो अपने लैंग्वेज स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो तो जरूर करो। मल्टीपल स्ट्रीम से अप्रोच करो, सिंगल स्ट्रेटजी पे डिपेंड मत करना। और एक इनसाइडर टिप है यार, IRCC के जो ऑफिशियल वेबिनार होते हैं ना उसको अटेंड करो।
डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है अपकमिंग चेंजेस के बारे में, भी क्या क्या चेंज हो रहे हैं वो डायरेक्टली आपको ना सोर्स से पता लग जाएगा। बाकी सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस एंड वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। फॉलो योर दोस्त। धन्यवाद, बहुत सारा प्यार आप सबको।